हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूँ जो आपका आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज का जो सेट है इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं जो आपका आने वाले एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर बीआरएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है। तो द डार्क महाद्वीप जो है इसको अफ्रीका को कहते हैं, द डार्क महाद्वीप। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अगला जो क्वेश्चन है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्लेसर डिपॉजिट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। तो ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और ये रेल मार्ग जो है ये रूस में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, गति श्यानता की इकाई क्या है। तो गति श्यानता की इकाई जो है वो है पॉइज। इसके साथ ही शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट, दाब का मात्रक होता है पास्कल और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो होता है मोन्सीराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता की थी RS सरकारिया ने और यह जो आयोग है यह 1983 में बनकर तैयार हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, रिले शब्द किससे संबंधित है। तो रिले शब्द जो है यह रनिंग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार हर साल नागालैंड मनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड जो है यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को भारत में स्थापित हुआ था, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को वत्सायन ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है और इस प्रकार की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है। तो इसको श्रृंखलन बोलते हैं। इसके साथ ही कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है वो होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा और तीसरा होता है बकमुनिस्टर फ्लोरीन। अगला जो क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। तो पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में हुआ था और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 263 के तहत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो लेपाक्षी मंदिर जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन आ जाए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तो उसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे वर्ष 1981 से 82 के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरिवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बनती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो जो है गर्म धारा है और इससे भारत के मानसून पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित है। तो खसाबा जादव जो है यह कुश्ती से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोरस बल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है यह 16 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार का जो ओलंपिक खेल जो हो रहा है वो हो रहा है टोक्यो में। पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एथेंस के यूनान में। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, यानी कि इसकी वैधता जो होती है वो होती है 6 सप्ताह तक। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय जो है इसको मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कश्मीर वैली जो है यह भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर केसर का उत्पादन होता है, क्योंकि कश्मीर वैली में कड़वा मिट्टी बहुलता में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर केसर जो होता है बहुतायत मात्रा में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, खेलों में डेक्थलॉन में कितने प्रतिस्पर्धाएँ होती है? तो डेक्थलॉन में 10 प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है इसको बनाने की शक्ति जो होती है संसद के पास होती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत के सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ये होता है ITTF। अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास के रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारण करता है? तो अनुच्छेद 16 के तहत यह काम किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान दोनों शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर जो है यह गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह था, और यह लोथल जो है यह भोगा नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो यह मांडू क्षेत्रकला वास्तुकला शैली से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सीधी रेखीय गति। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना वर्ष 1952 में हुआ था। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था, ये आप ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा के सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से। ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।